नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल जी। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। किसी कारणवश आपके सामने नहीं आ पाया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आज एक नया विषय लेके आया हूँ और विषय बहुत गंभीर है। और कृपया इस विषय को जो मेरी बहनें हैं या भाई हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं, इस विषय को जरूर समझने की कोशिश करें। और विषय का नाम है गड़बड़ कहाँ हुई, What happened wrong। अब इसमें एक छोटी सी कहानी है जो मैंने पिछले हफ्ते पढ़ी और कहानी बड़ी अच्छी लगी मुझे। और मुझे भी ऐसे पेरेंट्स मिलते ही रहते हैं जो अक्सर कहते हैं कि हमारा बच्चा हर समय फर्स्ट आना चाहिए। और जो माँ बाप ये चाहते हैं कि उनका बच्चा हमेशा फर्स्ट आए, ये कहानी कृपया सुन लीजिएगा, शायद आपको कुछ सोचने पे मजबूर कर दे। तो कहानी इस प्रकार है कि एक लड़का जो शुरू से ही पढ़ने में बहुत होशियार था, उसके हमेशा से मैथ और साइंस में 100% मार्क्स आते थे, जिसकी वजह से उसके घर वालों ने उसको बहुत अच्छा पढ़ाया। और पढ़ने में उसकी पकड़ होने की वजह से उसके माँ बाप ने उसको कॉलेज में भेज दिया बीटेक करने के लिए। क्योंकि जो बच्चे मैथ और साइंस में अच्छे होते हैं वो अक्सर ही इंजीनियर बनते हैं। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया, कॉलेज में पहुंचता है और वहां पे भी वो उपलब्धियां हासिल करता रहता है। कहने का मतलब भी वो कभी फेल नहीं होता, हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट ही आता है जब से उसने अपनी जिंदगी शुरू की होती है। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, बीटेक करने के बाद उसको कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से ऑफर आता है कि आप अमेरिका आकर आप अगली पढ़ाई शुरू कर दें। तो वहां पर वो भाई साहब जाते हैं और वहां पर एमबीए की पढ़ाई शुरू कर देते हैं। एमबीए में भी वो 4 चांद लगाते हैं, क्योंकि वो टॉपर भाई साहब हैं तो हमेशा ही वो टॉप करते हैं। टॉपर होने की वजह से जैसे ही उनका कॉलेज समाप्त होता है वैसे ही उनकी प्लेसमेंट हो जाती है और अमेरिका में ही उनको बड़ी अच्छी जॉब मिल जाती है। जॉब मिलने के बाद वो एक 5 जिसको बेडरूम बोलते हैं, 5 बेडरूम वाला घर खरीदते हैं, लंबी सी गाड़ी खरीदते हैं। और उसके बाद थोड़ी सी उम्र बढ़ती है तो घर वाले उसकी शादी करवा देते हैं। और शादी भी उसकी बड़े अच्छे परिवार में होती है। और शादी वो भारत आके ही करता है और भारतीय नारी से ही करता है। शादी के बाद दोनों पति पत्नी अमेरिका चले जाते हैं और वहां पर जिंदगी बसर करना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे उनके घर में बच्चों की दस्तक होती है, बच्चे आ जाते हैं। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं और परिवार में चाहिए क्या था, और उनको लगता है कि मेरा जीवन बड़ा सफलतापूर्वक चल रहा है और मैंने हर जगह सफलता ही हासिल की है। सफल होने के साथ साथ एक दिन एक अखबार में ये आर्टिकल छपा हुआ मिलता है कि जो भारतीय परिवार है वो सुसाइड कर लेता है। अब सोचने वाली बात ये थी कि जो व्यक्ति शुरू से टॉपर रहा है, उसको अच्छी पत्नी मिली, उसके अच्छे बच्चे हैं, घर है, परिवार है, तो उस व्यक्ति ने ऐसा सोचकर क्या कदम लिया कि उसको अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी। तो जब मरने से पहले वो अपना एक सुसाइड नोट लिख के जाते हैं, जिसमें ये लिखा हुआ था बकायदा कि वो किस कारणवश अपनी जीवन लीला खत्म कर रहे हैं सहपरिवार। अब मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं कि वो जो बच्चा था शुरू से ही टॉपर रहा है, तो किसी कारणवश 4-5 साल पहले अमेरिका में ऐसी मंदी आ जाती है, मार्केट गिर जाती है कि उसकी जॉब जो लेविश लाइफ थी उस पर असर पड़ना शुरू हो जाता है और उसकी इनकम में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से घर की किस्तें टूट जाती हैं, गाड़ी की किस्तें टूट जाती हैं, बच्चों की पढ़ाई पर फर्क पड़ना शुरू कर देता है।
और अपने खर्चों को जुटाने के लिए वो क्या करता है, पास वाले पेट्रोल पंप पे तेल भरने का काम करना शुरू कर देता है। अब तेल भरता है, लेकिन जो पहले उसकी तनख्वाह थी वो उसके मुकाबले बिल्कुल भी नहीं थी। तो एक साल वो पेट्रोल पंप पर तेल भरने का कार्य करता है, लेकिन जैसे ही एक साल बीतता है तो उसको ये महसूस होता है कि मैं अब अपनी जिंदगी आगे नहीं काट पाऊंगा और अपनी जीवन लीला समाप्त कर दूंगा। तो उसने बकायदा लिखा कि उसने मरने से पहले अपनी पत्नी से सारी बातें की कि मैं अब आपका पालन पोषण नहीं कर पाऊंगा। और आपको जान के हैरानी होगी, उसी व्यक्ति ने अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को गोली मार दी और आखिर में उसने अपने आप को गोली मारकर जीवन लीला समाप्त कर दी। अब सोचने वाली बात ये है, अब थोड़ा सा जो मैं पेरेंट्स को बताना चाहता हूँ, जो आज के पेरेंट्स हैं वो भी यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा हमेशा फर्स्ट आए। अब उस बच्चे की जिंदगी के बारे में बात करते हैं। जो बच्चा हमेशा से टॉपर रहा, बचपन में वो पढ़ाई में बड़ा अच्छा था, मैथ और साइंस से उसका लगाव था, जिस वजह से पेरेंट्स ने उसको इंजीनियर फील्ड में डाला और वो अच्छा इंजीनियर बन भी गया। और इंजीनियर बनने के बाद स्कॉलरशिप की वजह से MBA करता है और बड़ी अच्छी लाइफ जीता है। और वहां पर सोचने वाला ये था कि उस व्यक्ति ने जिंदगी में कभी हार का सामना नहीं किया और उस सुसाइड नोट को वहां का जो लोकल अमेरिकन न्यूज़पेपर, जिसको हम लोग अखबार बोलते हैं, बड़ी अच्छी से रिसर्च किया और उन्होंने बोला दिस मैन हैज ऑलरेडी प्रोग्राम्ड फॉर अ always winning but he doesn't know how to face failure। अब इसका कहने का मतलब ये है कि हम लोग भी क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को हमेशा जीतने की लगन में ही लेके चल रहे हैं। बच्चे को कभी भी ये नहीं बताते कि बेटा कोई बात नहीं, आज गिरे हैं तो कल संभलेंगे भी। मेरे साथ ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स रोज ही मिलने के आते हैं, जो अभी उनका बच्चा छोटी छोटी क्लासेस में है, प्री प्राइमरी क्लासेस में है, और उनको ये चाहिए कि हमारा बच्चा एक दिन में आइंस्टाइन बन जाए। तो उन बहनों से मेरी निवेदन है, भाइयों से निवेदन है कि कृपया ये वीडियो पर्सनल ना लें, लेकिन जो बच्चे की जिंदगी है उसको हमेशा ये सोचें कि अगर कभी जीत मिली है तो हमें हार का सामना भी करना आना चाहिए। ये जो कहानी है उस व्यक्ति की है और ये सत्य घटना है, आप पढ़ सकते हैं। और वहां पर बकायदा उन्होंने बताया है कि हम लोग किताबी ज्ञान तो कहीं से भी ले लेते हैं। एक अध्यापक, हमारे जैसे बहुत सारे अध्यापक होते हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चे की पढ़ाई के साथ नैतिकता, संस्कार, घर परिवार चलाने की जिम्मेदारी, उसको मजबूरियों के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। आशा करता हूं कि आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी और मेरी सब पेरेंट्स से ये हाथ जोड़ के विनती है कि अपने बच्चों को मशीन या कंप्यूटर ना बनाएं, बच्चों को इस काबिल बनाएं कि बच्चे को दुनिया में हर चीज के बारे में पता हो। यहाँ पर अपने शब्दों को विराम देता हूँ। अगर मेरे शब्दों से किसी को पीड़ा हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम। आपका अपना अमित।